हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमरन शर्मा और मैं आज आपके सामने अपना फर्स्ट व्लॉग लेकर आई हूँ और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले भी कोशिश की थी कि मैं अपना व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं किन्हीं कारणों की वजह से बना नहीं पाई। एक्चुअली कारण भी क्या, मेरी डिलीवरी हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अपने बेबी के साथ व्लॉग बनाएंगे, बट फिर उसके बाद बेबी के काम में मैं ऐसा उलझी कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। उसके बाद आज मुझे टाइम मिला है, मेरी बेबी 2 साल की हो गई है और फिर अब मुझे टाइम मिला है कि हाँ, मैं अपने जो मेरे शौक़ हैं वो पूरे करूँ और आप सभी को अपने बारे में बताऊँ। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ तो मैं करनाल के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, वहाँ पे मैं मतलब मेरी शादी हुई है एक्चुअली, और करनाल जो है वो बहुत अच्छा सिटी है। तो गांव में मेरी शादी हुई, लेकिन मैं एक शहर की लड़की थी तो मैं गांव के माहौल में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाई। मुझे बहुत टाइम लग गया वैसे शादी को, मेरी अभी 3 ही साल हुए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। मैं बिल्कुल वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। मतलब क्या है ना, वहाँ की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। चलो, मतलब जैसे मैं एक शहर की लड़की हूँ और शहर की लड़कियाँ गांव में जाती हैं। शहर में क्या था, मुझे अच्छे से घूमने फिरने को मिलता था। जब मन किया बाहर निकल गए, गोलगप्पे खाने के लिए निकल गए, बाहर सैर के लिए निकल गए, कुछ कपड़े लेने के लिए निकल गए, आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन गांव में एकदम मैं बहू बन के गई तो बहू का तो पता होता है ना, बहू मीन्स बहू रानी। रानी को घर के अंदर रखा जाता है और बिल्कुल घर के अंदर रहना, ना आस पड़ोस में बिल्कुल भी कोई बातचीत। मतलब बहू खुद नहीं जा सकती ना, अगर उसको मन कर रहा है कि उसको किसी के पास कोई फ्रेंड हो जिसके पास बैठ सके, वो बात कर सके। लेकिन नहीं, ऐसा माहौल नहीं है गांव का। 1-2 बार मैंने ट्राई किया 1 साल के बाद कि चलो अपने से बड़ी जो बहुएं आई हुई है, मेरी चाची जो हैं, उनके पास किसी बहाने से चली जाती हूँ। तो मैं सूट सिलाई का बहाना लेकर चली गई उनके पास। तो मतलब एक बार गई, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, लेकिन फिर मैं दोबारा गई, अगले नेक्स्ट वीक में गई तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ से बाहर नहीं ऐसे निकला करते, ऐसे घर की बहुएं बाहर नहीं आती। तो उसके बाद तो फिर मैं कभी नहीं गई, घर के अंदर ही मैं रहना स्टार्ट कर दिया अपना। हाँ, इस मामले में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, वो मुझे वीक बाय वीक बाहर घुमाने लेके जाते थे, तो मेरा थोड़ा मन लगा रहता था। अपने हस्बैंड के नेचर के बारे में बताऊं तो उनका नेचर मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका नेचर गांव वालों की तरह ही है। मीन्स कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो पूरा आपका स्टार्टिंग में तो घूंघट होना चाहिए, कोई भी मेरी बहू को देखे ना, और बस छुप के रहे मेरी बहू। तो मेरा जो गांव की बहू का स्ट्रगल है वो इतना अच्छा रहा कि मैंने तो अपनी आज़ादी धीरे धीरे पा ली। मतलब जैसे मैं गई अप्रैल में, नवंबर में मेरी शादी हुई, अप्रैल जून तक आने तक मैंने अपना जो है दुपट्टा सिर का थोड़ा कम कर दिया लेना कि हाँ गर्मी लगती है, चलो ठीक है। लेकिन मैंने अपने गांव की जो आसपास की बहुएं हैं उनको देखा है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, किसी के साथ बोल चाल नहीं है, छत पे भी नहीं चढ़ना होता, घर के बाहर नहीं झांक सकते। और क्या है, अगर घर से बाहर निकलना है आपको तो पूरा लिपट के और फिर सीधा कार में बैठ जाओ, बस दैट्स इट। मतलब मैंने जो अपने गांव के आसपास की बहुओं को ऑब्जर्व किया है जो, वो यही किया है कि वो तो मतलब बहुत छुप छुप के रहती हूँ, पता नहीं कैसे घर में इतना रह लेती हैं। मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ, मंदिर में जाऊँ, अपने जहाँ हमारी गाय भैंस बंधती है वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे देखूँ क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। अच्छा लगता है बाहर निकलना। अगर गांव का माहौल है, गांव के माहौल में तो वैसे ही भीड़ भाड़ कम होती है, अच्छा लगता है बाहर निकलना। लेकिन नहीं, मुझे वो सब नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से मैं थोड़ा सा पार्क वगैरह में घूमने चली जाती हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी माँ जी है, मतलब मेरी दादी सास, वो मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी, मतलब कि फलाने की बहू के भूत चिमड़ गया, उसकी बहू के ऐसे हो गया। तो मेरा वो भी कम हो गया, शाम के टाइम बाहर निकलना भी कम हो गया। तो मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी अपना पूरा गांव कि मैं कहाँ पे मैं शादी करके गई थी, वहाँ का कैसा माहौल है वो सब, और मेरे मायके में और मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर दिखाऊंगी आप सभी को।
और भी बहुत कुछ है। वैसे एक स्पेशल अनाउंसमेंट मुझे करनी थी कि हम कल वैष्णो देवी जा रहे हैं, और वैष्णो देवी में मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी नहीं गई इतनी दूर के सफ़र पे। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग होगा। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या मुझे रास्ते में वॉमिटिंग तो नहीं लगती। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मुझे लगती है या नहीं, क्योंकि मैं तो कभी गई ही नहीं इतनी दूर के सफ़र पे। ठीक है, चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।